हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कि वेक्टर की मल्टीप्लाई कैसे होती है। ठीक है ना। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बच्चों सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, जो बच्चों वेक्टर होता है, वेक्टर की मल्टीप्लाई चार तरह से होती है। ठीक है। सबसे नंबर वन पे है जो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद नंबर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्या है, कोई ब्लॉक है। ठीक है। मैं इस पर इधर से फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, ये हमारा फोर्स हो गया। ठीक है ना। अब मुझे कोई बोल दे कि इससे डबल फोर्स लगाओ, तो बच्चों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 2, 3 गुना फोर्स लगाओ। मल्टीप्लाई बाय 3, 4 गुना फोर्स लगाओ। मल्टीप्लाई बाय 4। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये एक इस तरह की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ रही है कि वेक्टर में एक नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है ना। अगर वेक्टर में किसी नंबर की मल्टीप्लाई होगी बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद नंबर। हमारे पास जो सेकंड टाइप है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। ठीक है ना। कि वेक्टर की जब वेक्टर की जो मल्टीप्लाई है वो स्केलर के साथ भी हो सकती है। कैसे? इसके लिए बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जो वेलोसिटी होती है हमारी, वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना। अब यहां अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें प्यारे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, ये कैसी हमारे पास क्वांटिटी है वेलोसिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी। और ये कैसी है? ये है स्केलर। अब ध्यान से देखो, यहां जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वेक्टर की, किसके साथ में हो रही है? स्केलर के साथ हो रही है। ठीक है ना। अब बच्चों हमारे पास ये, आप ऐसे ही ओरली याद रखना, हो सकता है 1 मार्क्स में कहीं पूछ ले। ठीक है ना। और ये एग्जांपल भी साथ में लिखते रहना जो मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है ना। थर्ड होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ। ये इंपॉर्टेंट है, और बच्चों जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है वो यही है। ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर है क्या बच्चों? ये दो टाइप की होती है हमारे पास। एक तो होती है प्यारे बच्चों, दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है। जब हम वेक्टर के साथ वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह की मल्टीप्लिकेशन निकल करके आती है, जिसमें एक को बोलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, डॉट प्रोडक्ट। और इसी का ही दूसरा नाम है प्यारे बच्चों स्केलर प्रोडक्ट। और इसी का ही तीसरा नाम है प्यारे बच्चों इनर प्रोडक्ट। क्लियर है? जो हमारे पास सेकंड टाइप है प्यारे बच्चों, वो होती है क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। और इसी का ही सेकंड नाम है प्यारे बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चों ये सभी चीजें आपके लिए नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, इसको समझते भी रहना है, और समझते समझते इसको याद करते हुए चलना है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। और अगर तुम्हें ये सभी चीजें याद है तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये कहां से आ रहा है, क्या पूछा है और क्या इसमें लगेगा। तो जो मैं चीज बोल रहा हूं वो साथ साथ बच्चों याद करते हुए चलना।
जब आप लिखेंगे नोट्स बनाएंगे साथ साथ याद करना इन चीजों को, टाइम नहीं मिलता है फिर बाद में, ठीक है ना। तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों को हम एक ही दिन में अच्छे से समझा पाए, इसीलिए कम से कम इनके 2 लेक्चर तो लगते ही लगते हैं, ठीक है ना। जो आज हम बात करेंगे जिसकी, वो है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। आज बच्चों हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट इसकी बात करेंगे। इसी डॉट प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, और इसी को ही क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, वैसे बेसिकली तो हमारे पास 3 टाइप की मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर। लेकिन ये थर्ड में 2 टाइप का आ जाता है, इसीलिए क्या कितने टाइप की बन जाती है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। देन बच्चों हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन बनती है, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसके इतने नाम हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव 2 vectors such as A and B as shown in figure। बच्चों हमने 2 वेक्टर माने A और B जिनको फिगर में शो किया गया है। फिगर कौन सी है, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर क्या हो गया, ये, और सेकंड वेक्टर हो गया बच्चों हमारे पास ये, ठीक है ना। और इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है प्यारे बच्चों, वो है हमारे पास थीटा। बिल्कुल याद कर लेंगे, एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, और ये दोनों इस तरह से हैं कि इनके बीच में एंगल कितना है प्यारे बच्चों, थीटा है। देन स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन A and B will be is equal to A dot B। इसको बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में डॉट लगाया जाता है, ठीक है ना। और जब ये बच्चों डॉट हटता है तो ये हमारे पास बन जाता है, इसके ऊपर से जैसे ही डॉट, देखो जब तक बीच में डॉट रहेगा इसके ऊपर वेक्टर रहेगा, जैसे ही डॉट हटेगा ये बन जाता है हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ A इंटू रिजल्टेंट ऑफ B और cos थीटा, ठीक है। अब इसको बच्चों हम रिजल्टेंट ऑफ A को सिंपल A भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ B को सिंपल B भी लिख सकते हैं, और ये आ जाता है cos थीटा। ये है प्यारे बच्चों हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, ए बी cos थीटा, या फिर प्यारे बच्चों A डॉट B, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट। इसकी पहचान क्या है, जब भी आपसे डॉट प्रोडक्ट पूछेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड के साथ में cos थीटा की मल्टीप्लाई कर देनी है, और थीटा क्या है प्यारे बच्चों, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, ठीक है ना। अब सबसे अच्छी बातें इसके ऊपर हम करेंगे। अब देखो ध्यान से बच्चों, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ये जो B वाला वेक्टर है मैं A के ऊपर लेकर के आ गया, या जो A वाला वेक्टर है वो B के ऊपर लेकर के आ गया। इस तरह से ये मान लीजिए हमारे पास वेक्टर A है, इसी के ऊपर कौन सा है,
वेक्टर बी है, डायरेक्शन देखो दोनों की सेम है, तब इनके बीच में जो एंगल बनेगा प्यारे बच्चों वो जीरो होगा। ठीक है ना, अगर डायरेक्शन डिफरेंट कर दूं मैं ऐसे, तब इस इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, अब जीरो नहीं है, अब एंगल आता है प्यारे बच्चों 180 डिग्री। समझ रहे हो, जीरो तभी होगा जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो जब मैं यहाँ थीटा की वैल्यू जीरो रखूंगा प्यारे बच्चों, तो देखो मेरे पास क्या मिलेगा, कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देन डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जो कोस थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। अच्छा देखो अगर मैं थीटा की वैल्यू जीरो रख रहा हूं तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है कोस थीटा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, किस पे, थीटा इज इक्वल टू 0 पर। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, if theta is equal to 0 then dot product will be maximum। ठीक है ना, चलिए अब ध्यान से देखिए, if theta is equal to 90 डिग्री then dot product will be। अच्छा अब देखो अगर थीटा की वैल्यू 90 रख दोगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या निकल करके आएगी, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 0। ठीक है ना, मैं चेक कर लेता हूं प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कैमरे से। हाँ ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। अगर थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री है देन डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। अच्छा एक चीज और देखो आप अभी, ठीक है ना, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन डॉट प्रोडक्ट विल बी कितनी, ए बी कोस 180 डिग्री। और बच्चों कोस 180 डिग्री को जब हम क्या करेंगे, इस तरह से डिवाइड करते हैं, ए बी कोस 90 प्लस 90, तो ये बच्चों हमारा बन जाता है ए बी, माइनस का बनता है ये बनेगा माइनस साइन 90। ये क्यों माइनस का साइन 90 बनता है ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है ना, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस ए बी। ओ हो, पहले तो हमारे पास +1 आई थी, +1 मतलब प्लस ए बी, जब थीटा की वैल्यू 0 रखी थी मैक्सिमम थी, जब हमने थीटा की वैल्यू 90 रखी तो 0 आ गई थी, अब थीटा की वैल्यू हमने 180 रखी तो वैल्यू तो हमारी माइनस में आ गई। इसका क्या मतलब है बच्चों, वैल्यू विल बी मिनिमम। क्लियर है, ठीक है ना, तो थीटा की वैल्यू जो हमारे पास 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी डॉट प्रोडक्ट की। जब थीटा की वैल्यू बच्चों 90 होगी तो 0 वैल्यू होगी डॉट प्रोडक्ट की। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे हो जाती है हमारे पास, मिनिमम हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब जो मैं चीज अब बोलूंगा ना बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं नेक्स्ट पॉइंट है, उसको सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको रटना आसान है, थोड़ा समझेंगे उसको वो कैसे आया है। ठीक है ना, ये है बच्चों हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, जैसे आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के आई कैप डॉट आई कैप हो गया। सेकंड क्या है, जे कैप डॉट जे कैप। थर्ड क्या हो जाएगा, के कैप डॉट के कैप। या बच्चों ये तो सेम है हमारे पास, हो सकता है सेम ना हो, तब आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट आई कैप।
इस तरह की अगर हमारे पास कहीं हमें मल्टीप्लिकेशन दिख जाए तो इसकी क्या वैल्यू होगी। देखो इसको समझते हैं रटने के बजाय, वैसे चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं लेकिन समझ के याद करो। देखो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होते हैं प्यारे बच्चों, हमने ध्यान से सभी चीजें पढ़ी थी। इधर आई कैप होता है, इधर जे कैप होता है, इधर प्यारे बच्चों हमारे पास के कैप होता है, बिल्कुल होता है। अब बच्चों आई डॉट आई कैप जब मैं लिख रहा हूं इसका मतलब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, और इसके लिए प्यारे बच्चों मैं आई डॉट आई लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप इंटू आई कैप कोस थीटा। देखो जब दो यूनिट वेक्टर, हमें पता है आई कैप सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को ही रिप्रेजेंट करेगा, वाई को नहीं करता है, जेड को नहीं करता है, इसके बीच किसी और को एक्सिस को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ आई कैप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब है दो एक्सिस जो एक ही डायरेक्शन में है, एक दूसरे पर कोइंसाइड है, उनकी डॉट प्रोडक्ट हो रही है। ये ऑटोमेटिक पता चल गया। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 0 है ना। तो यहाँ हमारे पास बनेगा आई कैप डॉट आई कैप। और हमने पढ़ा है इससे पहले जो यूनिट वेक्टर होता है प्यारे बच्चों, यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो ये कितना बन जाएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से जे डॉट जे कैप भी, इसी तरह से के डॉट के कैप भी। और जब ये तीनों की वैल्यू 1 आती है तो तीनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, और किसकी वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू 1। अब प्यारे बच्चों आई डॉट जे कैप को देखते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से देखना, आई कैप ये है, जे कैप ये है, आई कैप ये है, जे कैप ये है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या कितना है, 90 डिग्री। देखते ही हमें पता चल गया अगर मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 है। और जैसे ही थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ 90 रखेंगे और यहाँ मैं जे कैप रख दूंगा, यहाँ पे भी जे कैप रख दूंगा प्यारे बच्चों, तो थीटा की वैल्यू 90 रखते ही इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये सेम प्रोसीजर इसमें भी चलेगा। देखो ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो। इन सभी में ये आई कैप है, ये जे कैप है, के कैप है, ये तीनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं प्यारे बच्चों। इसको कीप इन माइंड रख के चलेंगे। ये कैसे, देखो ये कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स, तो जेड इधर होगी। देखो ये जेड इससे भी परपेंडिकुलर में, इससे परपेंडिकुलर में, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। तो बच्चों जब हम आई डॉट जे की वैल्यू रखेंगे और जे डॉट के की और के डॉट आई की, तो ये कितनी आ जाती है हमारे पास, 0, ठीक है ना। अब आपको इसे याद करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इफ एक वेक्टर है हमारे पास ए, जो क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक। दूसरा है प्यारे बच्चों हमारे पास बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है ना। और मुझे इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ए डॉट बी। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप, ये क्या रखा है यहाँ, ए एक्स ए वाई ए जेड, तो ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ठीक है ना। अब बच्चों जब इनकी डॉट प्रोडक्ट करूंगा, देखो पहले इसकी इसमें होगी, ठीक है ना। जब इसकी इसमें होगी तो ए एक्स बी एक्स तो सीधा लिख दिया, इसके बाद आई डॉट आई कैप आएगा, है ना। और आई डॉट आई कैप की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1, तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब इसकी इसमें करूंगा बच्चों तो आई डॉट जे कैप आएगा जिसकी वैल्यू 0, इसकी इसमें करूंगा तो आई डॉट के कैप आएगा, अगेन इसकी वैल्यू 0, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि आई और के भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों 0 हो गए। दोबारा फिर बच्चों जब इसकी इसमें करूंगा तो फिर 0,
ऐसे लिख देते हैं ना, पहले इसकी इसमें करी तो ये आया, इसकी इसमें करी बच्चों तो 0, इसकी इसमें की फिर 0, जब इसकी इसमें की प्यारे बच्चों अगेन 0, क्योंकि जे डॉट आई की वैल्यू फिर 0 आएगी। ऐसे लिख देता है। एक चीज और लिख दूं, इसका रिवर्स में भी 0 ही होगा। यहां जैसे आई डॉट जे है ना, तो जे डॉट आई इज इक्वल टू के डॉट जे इज इक्वल टू आई डॉट के, इसकी भी वैल्यू बच्चों 0 होगी, इनको उल्टा करके लिखने पर भी, ठीक है ना। अब बच्चों हमने किसकी कर दी, अभी ये 0, फिर बच्चों इसकी इसके साथ हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस ए वाई बी वाई, जे डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, फिर ए वाई बी जेड के साथ होगी तो जे डॉट क्या आएगा, अगेन हमारे पास वैल्यू 0, ए जेड की इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ में तो क्या आ जाएगा ए जेड बी एक्स, फिर इसकी इसके साथ में होगी प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा ए जेड बी वाई, और प्यारे बच्चों इस और 0 आएगी इसकी वैल्यू, थर्ड हमारे पास ये और ये आएगा, इसकी वैल्यू अगेन फिर हमारे पास ए जेड बी जेड आएगा। तो हमारे पास जो फाइनली बचा प्यारे बच्चों, बचा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। कुछ समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अगर हमारे पास दो वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं? बात समझ रहे हो? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। और इसके जो बच्चों लॉज हैं, ये किन किन लॉज को फॉलो करता है, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किन किन लॉज को फॉलो करता है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों जो होता है इसमें, स्केलर प्रोडक्ट फॉलो टू कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ में बच्चों अगर ए डॉट बी होगा तो ये बराबर हो सकता है इसके रिवर्स के भी, बी डॉट ए, ठीक है ना। मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। सेकंड हमारे पास बच्चों स्केलर प्रोडक्ट फॉलो टू कम्यूटेटिव लॉ, नहीं सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बच्चों क्या होता है, हमारे पास अगर कोई वेक्टर है ए डॉट, तीन वेक्टर है हमारे पास, पहला वेक्टर ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है अगर इस तरह से हमारे पास कोई वेक्टर है तो ये इक्वल होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के, ये कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। इन दोनों लॉज को ये फॉलो करता है। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, ठीक है ना, वहां बड़े आसानी से आपको चीजें समझ में आती चली जाएंगी। फिलहाल ये सारे कीप इन माइंड होने चाहिए, ठीक है ना। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद बच्चों कई बार वो ये भी पूछ लेता है, जैसे हमने पढ़ा है ना, इससे पहले मैंने बताया कोई वेक्टर ए और बी है जिनके बीच का एंगल थीटा है, वो क्वेश्चन में थीटा एंगल भी पूछता है कि कोई दो वेक्टर हैं ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी है 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप, इनके बीच का एंगल बताओ। तो उसके लिए उसको कैसे फाइंड करते हैं, देखिएगा ध्यान से। इफ a इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड b इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, देन ए डॉट बी प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इसका मैग्नीट्यूड, बी इसका मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। कोस थीटा को अगर मैं बच्चों इधर लिख लूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा,
वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी अपॉन ए और बी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी इससे पहले ही तो हमने ए डॉट बी फाइंड किया, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है ए एक्स, और सेम यही लिए थे उसमें जो हमने ए और बी माना था, यही माना था ना, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड जे कैप, और सेम वही हमने इससे पहले निकाला। क्या आया था हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन, अपॉन में बच्चों ए और बी का भी है। ये ए क्या है, ए है हमारे पास मैग्नीट्यूड। इसको कैसे फाइंड करते हैं ये मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आपको कीप इन माइंड करा देता हूं। अगर बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, देखो ए ये दिया हुआ है ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा प्यारे बच्चों अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी कहां से आ रहा है बाबा, ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और जो बच्चों b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारे पास बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। बात समझ रहे हो? तो यहां पुट कर दो इसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और दूसरे में हमारे पास आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है ना? ये हमारे पास जो है प्यारे बच्चों कोस थीटा को फाइंड करने की, या थीटा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी यहां से। ठीक है ना? ये अपने पास क्या है, कुछ जो है सभी चीजें मैक्सिमम हो गई इसकी। कुछ एग्जाम्पल भी लिखवा देते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल बच्चों, देयर आर लोट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। आपने 9th क्लास में पढ़ा है वर्क, W इक्वल टू क्या पढ़ते थे आप, FS, ये पढ़ते थे ना। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट होती थी ये डॉट प्रोडक्ट होती थी, और 9th में क्योंकि आपको स्केलर और वेक्टर नहीं पढ़ाए गए थे इसीलिए वहां डॉट का यूज नहीं किया होगा मैक्सिमम आपने देखा। लेकिन वहां पे भी बच्चों जब हम न्यूमेरिकल निकालते हैं ना तो कोस थीटा लगाते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है ना? तो होता क्या है प्यारे बच्चों, मेन में जो हमारे पास वर्क निकलता है, वर्क फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एस, और जब इसको लिखते हैं प्यारे बच्चों ये ऐसे लिखा जाता है एफ एस कोस थीटा, या फिर एफ एस कोस थीटा, जहां एफ क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ, या डिस्प्लेसमेंट वायर को होता है, और डब्ल्यू क्या है प्यारे बच्चों वर्क डन। और ध्यान रखेंगे जब भी हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं रिजल्टेंट में लिख लो इसे। ठीक है ना? जब भी हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बच्चों जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो हमेशा स्केलर आएगा। ठीक है? तो चलिए ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक है ना? तो आई थिंक और कुछ रहा नहीं स्केलर प्रोडक्ट में बताने के लिए, सभी चीजें हो गई। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए आज आप इसको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट टर्न पर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है ना? क्रॉस प्रोडक्ट के बाद एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है लामीज थ्योरम। उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। कुछ डीपीपीज है, कुछ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको दूंगा, वो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सभी की सभी चीजों को कवर करेगी। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।